और एक बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां राजधानी जयपुर में एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया है। सुभाष चौक इलाके में एक जर्जर मकान ढह गया है, जिसके मलबे के अंदर 7 लोग दब गए। 2 की तो मौत की सूचना है, 5 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर चीख पुकार मच गई। मरने वालों में एक बालिका, पीहू और प्रभात बताए जा रहे हैं। तो देखिए, जो इसमें घायल हैं उनकी भी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर आप इस घटना के बाद की जो स्थिति वहां पर है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा रहा है, क्योंकि पूरा मकान का मलबा गिर गया। 7 लोग इसमें दब गए और उन्हें एसडीआरएफ की टीम के द्वारा निकाला गया, जहां पर पूरे मलबे को पहले हटाया गया और उसके बाद बॉडीज वहां से निकाली गई। अचानक से यह हादसा हुआ, लोग समझ पाते कुछ, उन्हें भागने का भी मौका नहीं मिल पाया। लेकिन बड़ा सवाल है कि यहाँ पर इस तरह से मकानों को बनाकर जो मकान मालिक हैं वो तो खुद यहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरह से इनको मैनेज करना है, इसकी जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेता है। तो मौके पे सारे पुलिस अधिकारी आ गए थे, सिविल डिफेंस टीम भी आ गई थी। बड़ी जद्दोजहद से जो करीब 19 लोग इसमें किराए पे रह रहे थे, उसमें से 7 लोग हैं वो इंजर्ड हुए थे, उसमें से 2 की डेथ हुई। मकान अब चूंकि 2 दिन से बारिश भी हो रही थी और पीपल भी आया हुआ मकान में, मकान पुराना है, काफी पुराना। रात को गिर गया, रात 1 बजे गिर गया, तो अंदर में गेट लगाया, अंदर में कोई आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। रात को 1 बजे आवाज आया, दीवार गिरने का आवाज हुआ, तो सामने तो कुछ नहीं मिला। फिर नीचे चली गई हम, फिर नीचे देखा वो गिर गया, फिर रोने का आवाज आया, रोने लगा तो हम सबके बुलाया, आवाज लगाई कि ये लोग के सब सो गए। हम लोग नहीं सोआ, हम लोग जगह था, सो गए थे। फिर ये दादी हमको बुला रही थी, जे मकान गिर गई जल्दी ऊपर आओ। फिर हम ऊपर जाके गेट ठकठका तो बोले गेट खोलो। फिर मेरी बहन बोल रहे जब मैं नीचे हूँ, गिर गई गली में, तुम जल्दी आके मुझे उठाओ। फिर हम पीछे से जाके गली में ले गए उनको, फिर पुलिस आ गई। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मरम्मत नहीं करवाते और उसकी वजह से, और अब बारिश का जो मौसम चल रहा है तो जो चूने के मकान है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं इस वक्त जो है, और इसी में नज़रअंदाज किया गया, इन कच्चे मकानों को नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से घटना घटी है। तो हम गुजारिश करेंगे, हम जो है मृतकों के परिजनों के साथ हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको जो है मुआवजा दिया जाए, और जो ऐसे मकान है जो गिरने की स्थिति में है उनको चिन्हित किया जाए और वहाँ से किराएदारों को निकाला जाए और उनको किराया देने पे पाबंदी लगाई। मैं सभी पुरजोर कोशिश करूंगा कि भाई जो गए वापस आएं और अपने मकान को सही कराएं। ये बेचारे जो बाहर के लोग कमाने आते हैं, ये बेचारे कमाने आए, इनकी मौतें हो गई। हालत देखो ये है कि यहाँ से चले गए, बस किराया लेना है, इस तरीके से काम नहीं। यहाँ पे रह के अपनी बिल्डिंग को भी संभालो, ये करो। बिल्कुल, बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें, पुराना शहर है, चूने के बने हुए मकान है, लोग किराए के लालच में खुद तो रहते नहीं है और ऐसे मजदूर लोगों की जानों को जो है सांसत में डाल देते हैं। तो मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा, प्रशासन से भी गुजारिश करूंगा, मकानों को चिन्हित करके उनके किराएदारों को निकाला जाए और उनकी जान बचाई जाए। और उसके अंदर कम से कम 50 से ऊपर आदमी रहते हैं। अभी चलो पानों के दरी पे 710 मकान नंबर है, और उसको अभी के भी नगर निगम खाली करा, निगम ने ना तो नोटिस दिया ना समझाया। नहीं, निगम कुछ ही नहीं करता। पैसा पहुंचता है, पॉलिटिक्स है, राजनीति चल रही है। हम 30 साल पहले, 25-30 साल पहले हम लोग इसमें खेलते थे, तब भी यही स्थिति थी। इस मकान को पिछले 6 महीने या साल भर पहले बेचा गया था, जो भी। उसके बाद में इसमें किराएदार बढ़ दिए, बंगाली फैमिलीज इसमें काफ़ी बढ़ दी। बिल्कुल, बंगाली फैमिली काफ़ी बढ़ दी। उसके बाद में भी इस मकान को सही नहीं कराया गया, बस किराए से ही मतलब रखा गया और यही रहा, और अंजाम इसका आज बहुत बुरा हुआ है। कुदरत ने अपना थोड़ा असर क्या दिखाया कि नगर निगम की तमाम कोशिशों की पोल ऐसी धराशायी हुई कि मलबे के नीचे 7 जिंदगियां सिसकती रहीं। बड़ी मुश्किल से इन तमाम लोगों को रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके निकाला गया। 2 लोग जान गंवा चुके हैं, 2 की जान जो है नाजुक बताई जा रही है, और 5 लोग ऐसे हैं जिनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। यही वो बिल्डिंग है जहां देर रात 1:30 बजे हादसा हुआ, भरभरा करके ये पुरानी बिल्डिंग गिर पड़ी, और ये तीनों इमारत जो कि आप देख सकते हैं कि 3 मंजिलें हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक लगातार एक के बाद एक पीछे से गिरे और गिर करके जमींदोज हो गए। और यहाँ पर इस मलबे के साथ में
7 लोग नीचे दब गए, जिनके अंदर मासूम बच्चे भी शामिल थे और नौजवान और बुजुर्ग भी शामिल थे। आप देखेंगे कि इतना बुरी तरह से डैमेज ये मकान है कि इसको नोटिस दिया जाना चाहिए था और जिम्मेदारों को जो है कह कर के या तो मकान खाली करवाया जाता या फिर कार्रवाई की जाती, लेकिन निगम ने कुछ मकानों को चिन्हित करके एक कार्रवाई करके पूरे मामले की इतिश्री कर दी। जयपुर में 150 मकानों को नोटिस दिया गया, जबकि हालात ये हैं कि शहर के अंदर 1000 से ज़्यादा ऐसे भयंकर जर्जर मकान हैं जो कि कभी भी सामान्य हालात में ही गिर सकते थे, लेकिन इस बार तो अतिवृष्टि ने भी रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। आसपास के मकानों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दरार वाले मकानों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि कौन सा मकान कब गिर जाए कोई पता नहीं। ऐसे में बड़ी चुनौती ये है कि जिस हिसाब से निगम ने लापरवाही की है, तो निगम के उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जिनकी वजह से, जिनकी लापरवाही की वजह से इन तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई है। शहर की ये स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पर कम जगह में ज़्यादा जो बाहर के लोग होते हैं, बंगाल के, बिहार के, उन्हें भर दिया जाता है, ठूस दिया जाता है ज़्यादा किराया लेने के लालच में। और ये लोग जो लालची होते हैं ये खुद इस तरह के जर्जर मकानों में रहते नहीं हैं, लेकिन उन मासूमों को यहाँ पर ठूस देते हैं जो कि सस्ते किराए की तलाश में मजदूरी करने के लिए यहाँ आते हैं और आखिरकार इस तरह के हादसों के ज़रिए जान गंवा देते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं आसपास के इलाके में जो लगातार यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। उनका सर्वे किया जाना चाहिए था, जांचा जाना चाहिए था, देखा जाना चाहिए था कि यहाँ पर स्थिति क्या है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा अभी भी हो रही है और आगे भी भयंकर बारिश की चेतावनी है। फिलहाल आसपास के इसी इलाके में 100 से ज़्यादा मकान और हैं जिन्हें चिन्हित करके तुरंत सर्वे करके वहाँ पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। मकानों में जहाँ पर गुंजाइश है वहाँ पर मरम्मत हो और जहाँ पर नहीं उन्हें तुरंत धराशायी किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब वहीं अगली खबर भीलवाड़ा से है। यहां बारिश के चलते मकान ढह गया। घटना मांडल के मीणा मोहल्ला गंगौर घाट के पास की है। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मकान ढहने के बाद लोगों में डर का माहौल देखने को मिला है। तो भीलवाड़ा में भी यही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बारिश के चलते मकान ढह गया। घटना मांडल के मीणा मोहल्ला गंगौर घाट के पास की है। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मकान ढहने के बाद लोगों में डर का माहौल जरूर है। तो आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भीलवाड़ा में ये मकान पूरी तरह से ढह गया है और पूरे मलबे में ये तब्दील हो गया। ये तो गनीमत रही कि इस मकान में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो एक बड़ी जनहानि यहाँ पर भी हो सकती थी। फिलहाल ये मकान पूरी तरह से ढह गया है और आसपास के मकानों को भी जाहिर तौर पर खतरा है। यहाँ पर कुछ और मकान ऐसे नजर आ रहे हैं इस वीडियो में जो बहुत दयनीय हालत में है। प्रतापगढ़ में लगातार हो रही बारिश से हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर की तेलियां की गली में करीब 150 साल पुराना खंडहर नुमा मकान अचानक भरभराकर ढह गया। लोगों का कहना है कि मकान सालों से जर्जर अवस्था में पड़ा है, इसमें कोई रहता नहीं है। लगातार बारिश के चलते इसकी दीवार कमजोर हो गई थी और अचानक तेज आवाज के साथ गिर गया। हादसे के समय आसपास के लोग घरों के बाहर निकल नहीं पाए और गनीमत हुई कि इस मकान में कोई जनहानि नहीं हुई, ना ही आसपास के मकानों को नुकसान पहुंचा है, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। इधर सीकर के अजीतगढ़ के अंड्रेसरी मोहल्ले में लगातार हो रही बारिश की वजह से जर्जर मकान अचानक से यहां पर भी गिर गया और इस हादसे में मकान में रहने वाले 11 लोग बाल बाल बच गए। ये सभी लोग बिहार के रहने वाले हैं और यहां मजदूरी करने के लिए आए थे। गनीमत ये रही कि रात को उनके सोने से पहले ही मकान गिर गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मकान में रहने वाले लोग पहले ही बाहर निकल गए थे, तभी अचानक मकान गिर गया और इसके बाद यहाँ रहने वाले लोगों ने बाहर ही रात बिताई है। जानकारी पर प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। 9:30 बजे हम लोग खाना पीना खा पी के आराम से मोबाइल चला रहे थे। उसके बाद से ये मकान गिरा, तब हम लोग बाहर सब आदमी निकले। कितने का आदमी थे? 11 आदमी थे। 11 आदमी? 11। उसके बाद रात भर इधर बाहर सोए हैं। जयपुर के दूदू कस्बे में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते वार्ड नंबर 14 में एक कच्चा मकान ढह गया। हादसे के समय परिवार के सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन समय रहते बाहर निकल जाने से बड़ी जनहानि टल गई। पीड़ित फारूक नागौरी ने बताया कि वे वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान पाने के लिए नगरपालिका के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने प्रशासन से जल्द मदद की मांग की है।
परेशानी इतनी है कि सोने के लिए बहुत परेशानी है, रहने सोने में बहुत परेशानी आ रही है। और ये देखो यहाँ पे आके रहते हैं हम, ये मकान दे गया, काफ़ी टाइम हो गया, मैं सरपंच साहब को बोल के आ गया, सरपंच साहब भी नहीं बोले, अब दे गया तो मैं क्या करूँ भाई। हाँ, और देखो बच्चे भी है, सभी सारे परिवार के दुखी हो रहे हैं रहने में। ये बरसात रात को डाला या दिन में डालते हैं? रात को। करौली